ओके, हेलो एवरीवन। नाउ जो हमारी अगली रिएक्शन है जो कि अमीन्स चैप्टर से है और जिसका नाम है कार्बिल अमीन रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। इसको पूछने के भी कई तरीके होते हैं, या तो इसको डायरेक्ट नाम से पूछा जाता है कार्बिल अमीन रिएक्शन, और इसमें बोला जाता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली। ठीक है, अगर एल्कली की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म से प्राइमरी अमीन्स अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है। तो दो तरीके से पूछा जाता है, कार्बिल अमीन रिएक्शन करके या फिर इस तरह से। तो रिएक्शन कैसे लिखते हैं, तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम इसमें प्राइमरी अमीन ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर R और NH2 है, दिस वन इज प्राइमरी अमीन। R की जगह हम लोग यहाँ पर CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, एंड एलिफेटिक कंपाउंड ले सकते हैं, यहाँ पर एरोमेटिक भी ले सकते हैं, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड C6H5 भी ले सकते हैं, R या AR दोनों ले सकते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 और प्लस अगर रिएक्शन करा देते हैं एल्कली यानी KOH ले लीजिए, एक्वस KOH ले लीजिए या एक्वस NaOH ले लीजिए, इनके 3 मोल्स लेते हैं हम लोग। कितना मोल्स? 3 मोल्स लेते हैं। और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में प्राइमरी अमीन के साथ में, प्राइमरी अमीन्स के साथ में अगर हम इसका रिएक्शन करा देते हैं तो फिर क्या होता है, यहां पर एक कंपाउंड बनता है। कैसे करके, पहले तो रिएक्शन को समझें। यहां से 3Cl, यहां से 3K, 3KCl करके निकल जाता है, यहां पर 3KCl करके आउट हो जाता है। प्लस यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका OH 3 OH, 1 H यहां से और 2 H यहां से, कितना वाटर बन जाएगा, 3H2O करके बन जाएगा। फिर से समझिए, 3 OH और 1 H यहां से, 2 H यहां से, 3H, 3H और 3 OH मिलकर 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो निकल गए। अब अगर हम देखेंगे तो इस रिएक्शन में हमारे पास बचा है केवल C। ये C जो बचा है, ये C इस N के साथ जुड़ जाता है और बनाता है RNC, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड करके कहते हैं, या इसी को कार्बिल अमीन कहा जाता है। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज कार्बिल अमीन कहा जाता है। तो इस कार्बिल अमीन बनने की वजह से ही इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, कार्बिल अमीन कहा जाता है इसको। और इस रिएक्शन में जो बन रहा है दैट इज आइसोसाइनाइड। अगर यहाँ R की जगह हम CH3 कर दें, सपोज दैट यहाँ पर CH3 और NC अगर बनता है तो दिस वन इज नोन एज मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में आपको मैं बता दूं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, आपको अगर याद हो या ना याद हो, आप इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़िएगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें जो गैस रिलीज हो गई थी जिसकी वजह से बहुत लोग मारे गए थे, और वो गैस जो थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसका फॉर्मूला होता है CH3NC, दैट इज वेरी पॉइजनस गैस। ठीक है, और ये बहुत ही फॉल स्मेलिंग होती है, बहुत ही बदबूदार गैस होती है। पूरी लैब में अगर इसको बनाया जाए, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्मेल क्रिएट करती है। इसके अलावा अगर C2H5 यहाँ पर लगा दिया जाए, C2H5NC करके लगा दिया जाए, ठीक है, तो दिस वन इज नोन एज इथाइल आइसोसाइनाइड। और अगर ये C6H5NC लगा दिया जाए, मतलब फिनाइल रिंग यहाँ पर लगा दिया जाए, बेंजीन रिंग लगा दिया जाए, तो दिस वन इज नोन एज फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये जो रिएक्शन है अगर हम देखें कार्बिल अमीन रिएक्शन, तो दिस इज द रिएक्शन फॉर डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं उनको पहचानने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है कि कहाँ पर प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी को सेकेंडरी से अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम कौन सी रिएक्शन करते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन करते हैं। बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करिए ताकि बोर्ड में आप सही से लिख पाएँ। थैंक यू।